क्या ये सीएफआई कनेक्शन क्या है भाई, क्या दावा है आपका? आप कह रहे हैं कि प्लांटेड है, आप ये कह रहे हैं कि प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है, पूरा खेल है? मैं अमन भाई आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ। सितंबर 2021 में सीएफआई ने सारे जो कॉलेजेस होते हैं कर्नाटक में, उसमें एक अपना मेंबरशिप ड्राइव चलाया था। उसमें उडुपी भी है। 9 तारीख का उसका पोस्ट देखेंगे, उसकी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें उसने पोस्ट किया हुआ है। 10 तारीख को उडुपी डिस्ट्रिक्ट में पूरा ड्राइव चलाया था जहाँ पे ये इश्यू स्टार्ट हुआ था। तो बस 1 महीने बाद जो ये चारों लड़कियां हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही है, वो सिर्फ 1 महीने बाद ट्विटर में आती है, सेम पीरियड ऑफ टाइम में। आते ही वो एक्टिव होती है, जो ये सीएफआई के हैशटैग चलते हैं, जो ऑफिशियल वो लोग चलाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट या वेबसाइट से, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट ट्वीट करते हैं, जो सेम वर्ड टू वर्ड होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उसमें बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में भी ट्वीट है, और भी कई सारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए काफी ट्वीट किए गए हैं। और एक सीएफआई का जो राउफ शरीफ करके यूपी में पकड़ा गया है, उसके सपोर्ट में भी कई हैशटैग ये चलाए हैं। सीए मामले में तो गिरफ्तार इसके हुआ था अलावा राउफ शरीफ। दूसरे कोई ट्वीट्स भी नहीं है, सिर्फ ये ट्वीट्स सीएफआई के सपोर्ट में और कॉपी पेस्ट ट्वीट। इनसे ये साबित होता है कि इनको कोई दे रहा है, मतलब ये खुद से नहीं लिख रहे हैं, खुद से लिखे हुए एक इससे भी क्या ट्वीट नहीं साबित है। होता है? इससे एक चीज साबित होती है कि ये जो बच्चियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, जो हिजाब के निशाने पर आई आंदोलन के, वो सीएफआई से जुड़ी हैं। ये एक चीज एस्टेब्लिश होती है, आप ये कह रहे हैं। नंबर 1। बिल्कुल, क्योंकि उसने उसने एक इंटरव्यू में बताया था, जब ये हिजाब पूरा हुआ उसके बाद, कि हम लोग सीएफआई से बाद में ही कांटेक्ट में आए, जब हमको हिजाब का मना किया गया, अच्छा। उसके बाद में ही हम उसके कांटेक्ट में आए, पहले से हम कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये अब सबूत देखते हैं तो ये साबित हो जाता है कि वो ना सिर्फ कनेक्टेड थे, बल्कि उसके लिए काम कर रहे थे सोशल मीडिया पे। ठीक। ये टाइमलाइन चलती है दिसंबर तक, और दिसंबर 31 को ये लड़कियां और एक बंदा है वहाँ लोकल, इसका सीएफआई का, वो कॉलेज में जाते हैं। दोनों ने वहां से इंटरव्यू दिया। कुछ उसके जो प्रीफर्ड मीडिया है, जो वेबसाइट चलाते हैं, उसको उसके उसके मतलब उसको उसने इंटरव्यू दिया 1 तारीख को। उसके बाद सारा जो लेफ्टिस्ट मीडिया बोलते हैं, वेबसाइट कई चला रहे हैं, उसके आइडियोलॉजी या वो मतलब प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो लोग खुद पढ़े। उसके बाद आयशा है जो लेफ्टिस्ट ये आप संगठन है, कहना क्या वो चाह रहे हैं? आंदोलन में मतलब आ ये गया। मुझे अगर एक हाँ, निचोड़ क्रक्स क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब सितंबर से प्लानिंग चल रही थी, अचानक से हिजाब पसंद आ गया, ऐसा नहीं था? तो ये प्लानिंग चल रही थी और हाँ, प्लांटेड और प्लान्ड और ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से, डिजाइन तरीके से आंदोलन खड़ा किया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले तो उसका दावा वहीं गलत हो जाता है कि हम बाद में कॉन्टेक्ट में आए हैं, हम सीएफआई को नहीं जानते। हम्म। तो सीएफआई के साथ उसकी पूरी प्लानिंग हो सकती है। बाद में अगर उसके मोबाइल्स वगैरह अगर गवर्नमेंट चेक करे तो सारे सबूत मिल भी सकते हैं, किसके साथ कॉन्टेक्ट में थे, ठीक कहाँ है। से उसको ये ट्वीट्स मिलते थे, ठीक। या कोई टूलकिट का पार्ट थे, ये सब आगे गवर्नमेंट चेक कर सकती है। ये ठीक। जो मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल डेटा है, अभी भी हाँ, अकाउंट्स वो चल लाइव रहा ही है, है। स्क्रीन पर है। मैदान में आएंगे तो बदर याद हाँ, दिलाएंगे। हाँ, बदर बदर यानी कि भाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच लड़ाई हुई थी। तो वो मतलब आप समझ सकते हैं कितना इन बच्चियों को मन में ज़हर घोला गया है। तो ये मतलब सीएफआई वहाँ पे एक्टिव हुआ, इनको रेडिकलाइज़ किया गया, इनको एक्टिव किया गया, और बाद में इस पूरे मामले में उसको झोंक दिया। बस एक आखिरी सवाल, मतलब आप कह रहे हैं जो मुझे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई ये लड़ाई जो है अ, मतलब ये लड़ाई हिजाब पहनने की है और बच्चियों की मांग है, चॉइस का मामला है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ये मौका ढूंढ रहे थे कि कब कहाँ कुछ जो बवाल हो, और या अब हो भी रहा है ये। मैंने बताया कि जगह जगह ये आग फैल गई है। तो यही प्लान था और सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। बस एक आखिरी सवाल है विजय, फिर मेरे को डिबेट पे लौटना होगा। ये प्लान्ड हाँ जी, मौके की तलाश थी। बिल्कुल। पूरा प्लान है। अगर आप ये सबूत को इग्नोर नहीं कर सकते, जो है वो बता रहे हैं कि वो वेल कनेक्टेड थे, उसके हम्म। ट्वीट करते थे, उसके अलावा किसी के ट्वीट्स नहीं होते थे। ये जो बदर वाला जो ट्वीट किया उसमें पीएफआई का उसने पोस्टर भी डाला हुआ है। हम्म। तो ये पूरा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, अभी लाइव है। तो ठीक। बाद में आके बोलना वो भी काउंटर, उसको छुपाने की बात हुई ना, कि वो आप कनेक्टेड थे तो बोल सकते थे कि भाई हाँ, हम एक्टिव थे उसके साथ और अभी भी वो हमारे साथ आए, तो बाद ठीक में है। उसको पता है कि हम पकड़े जाएंगे, ठीक, तो मतलब उसकी आप कह वजह रहे से हैं उसने कि झूठ बोला। एक तरीके से हिजाब विवाद की पोल खुल गई। मतलब ये संयोग नहीं है अचानक से सबको हिजाब याद आ गया, ये एक सोचा समझा प्रयोग है।
इसको चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है, देश में माहौल खराब करने का प्लान भी हो सकता है। सारी दुकानें बंद हो गई, सीए वाली दुकान बंद हो गई, एनआरसी वाली दुकान बंद हो गई, राम मंदिर वाली दुकान बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, तो एक नई दुकान खोल दी गई है हिजाब के नाम पर, और बच्चियां उनका सहारा लिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं।